हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने चल रहे हैं कि जो भी इसमें आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको देखते हुए और जो भी वोकैब्स हैं जो भी ग्रामर्स हैं इन सब चीज़ों को माइंड करते हुए, जिससे कि आपकी कमांड जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पे, करंट अफेयर पे, इंग्लिश वोकैब पे, इंग्लिश ग्रामर पे अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये रहा, ये फर्स्ट पेज है आपका, दिया गया है यहाँ पर, जहाँ भी बताया गया है गोवा लेजिस्लेचर पार्टी के बारे में कि क्या वहाँ पे कैसे क्या कंडीशन चल रही है। यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि गोवा में कुछ एमएलए जो है बीजेपी पार्टी में जो है जुड़े हैं और उन्होंने उनके साथ कोalition बना लिया है, मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी पार्टी को। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी से निकल करके गोवा की जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है, मतलब एक तो कांग्रेस आपकी सेंटर में है, वो कांग्रेस नहीं है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये जो कांग्रेस आपको बताया गया है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, जिसको आप सीएलपी कहते हैं, और ये आपकी है कहाँ पर? गोवा में। मर्ज हो गई है, मर्ज एक यहाँ पे वर्ब के जैसे यूज हुई है। ओके, यहाँ पे मर्ज आपका जो है एक वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। और मर्ज का मतलब होता है मिल जाना किसी चीज में, तो मर्ज विद, ये भी आप याद रखिएगा कि मर्ज विद किसी चीज के साथ में मिल जाना, आप जो है मर्ज के साथ में विद का यूज करते हैं। तो बीजेपी के साथ जो है वो पार्टी जो है मिल गई, क्योंकि ज्यादातर वहां के जो एमएलएज हैं एल सीएलपी के, वो आ गए हैं बीजेपी में। टोटल यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि न्यूज में बताया गया है, अ डे आफ्टर 8 of the 11 कांग्रेस एमएलएज इन गोवा असेंबली डिफेक्टेड टू द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। ओके, मतलब एक दिन बाद 8 एमएलए, कितने में से? 11 में से, कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलए जो है कहाँ चले गए? डिफेक्टेड टू, मतलब कि जो है डिफेक्ट करके, मतलब एक तरीके से वो निकल करके कहाँ चले गए? रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, मतलब वहां पे किसका शासन चल रहा है, किसकी रूलिंग है? भारतीय जनता पार्टी की। तो हुआ क्या फिर? गोवा असेंबली स्पीकर, जो गोवा के असेंबली स्पीकर हैं, ओके, गोवा के जो असेंबली स्पीकर हैं रविंद्र तवड़कर, ऑन थर्सडे, थर्सडे को उन्होंने क्या कहा? फॉर्मली, मतलब फॉर्मल तौर पे एक्सेप्ट किया कि द मर्जर ऑफ द स्टेट कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी इनटू द बीजेपी, मतलब वो पूरी पूरी पार्टी उसमें मर्ज हो गई, मिल गई। ओके, तो ये वहां की कहानी है कि बीजेपी जो कि वहां पे रूलिंग पार्टी है, वहां पर उन्होंने जो है 8 और विधायकों को जो है मिला लिया। जब 8 ज्यादा से ज्यादा विधायक मिल गए तो पूरी पूरी पार्टी उसमें मिल गई। ओके, तो यहाँ पे जो है ये न्यूज आपको दी गई है। दूसरी न्यूज की अगर हम लोग बात करें, और क्या न्यूज है हमारे पास, देखते हैं जरा। ये हमारे पास न्यूज है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आपके जो है झारखंड के जो सीएम हैं उनकी न्यूज है। सोरेन सीक्स क्लैरिटी फ्रॉम गवर्नर। सोरेन, हेमंत सोरेन है, जो कि आपको पता है ये आपके सीएम है कहाँ के? ये आपके सीएम है झारखंड के। और इन्होंने क्या किया है? क्लैरिटी, मतलब गवर्नर जो वहाँ के हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ गवर्नर कौन? गवर्नर यहाँ के हैं रमेश बैस। ओके, ये वहाँ के रमेश बैस जो है वहाँ के आपके गवर्नर हैं। दोस्तों, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ना केवल आपकी करंट अफेयर स्ट्रांग होती है, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब बाकी साइंस का जो फील्ड है, स्पोर्ट का जो पेज है, ये सब सारी चीजें पढ़ने से आपके ये सब भी स्ट्रांग होंगे। एज वेल इंग्लिश ग्रामर पे आपकी कमांड बनेगी, इंग्लिश वोकेबुलरी पे आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा। इसलिए न्यूज़पेपर इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग डेली पढ़िए। आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ना पढ़िए, लेकिन हाँ, आप करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश किया करिए। तो यहाँ पे बोला गया है झारखंड के सीएम जो है कॉल्स फॉर, उन्होंने बोला एन एंड, मतलब उन्होंने एंड कर दिया। कॉल फॉर एंड का मतलब होता है समाप्त करना चाहिए। थ्री फिक्स ऑफ कंफ्यूजन ओवर इलेक्शन कमीशन लेटर, इलेक्शन कमीशन का जो लेटर आया था उस कंफ्यूजन को उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहा? झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन थर्सडे, थर्सडे क्या कहा उन्होंने? क्या किया? मेट गवर्नर रमेश बैस, रमेश बैस से मिले एंड अर्ज, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज किया किससे? हिम, मतलब गवर्नर से, रमेश बैस से, टू क्लियर द कंफ्यूजन प्रिवेलिंग इन द स्टेट फॉर ओवर 3 ईयर्स 3 वीक्स, जो पिछले 3 हफ्तों से कंफ्यूजन चल रही है। प्रिवेलिंग का मतलब चलना या होना कोई चीज, तो 3 वीक से जो कंफ्यूजन चल रही है ओवर द इलेक्शन कमीशन। ओके, तो यहाँ पर जो है ये मीनिंग दी गई है आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन चल रहा था गवर्नमेंट को लेकर के कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने
क्लैरिटी पूछी है। अगला है तमिलनाडु के सीएम। भाई यहाँ पर करंट अफेयर फर्स्ट पेज पढ़ना, इतने सारे आपको सीएम और पीएम, प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में इतनी नॉलेज मिलती है। देखिए यहाँ पे फिर से तमिलनाडु की बात हो गई, उधर गोवा की बात हो रही थी। अभी आपको ये हमको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि गोवा के मैंने सीएम और वहां के गवर्नर की बात नहीं की मैंने, तो जल्दी से आपको बताना है वहां सीएम और गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ओके, तमिलनाडु के सीएम लॉन्च कर रहे हैं, बताया गया तमिलनाडु सीएम लॉन्चेज ब्रेकफास्ट स्कीम, मतलब एक ब्रेकफास्ट स्कीम लेकर के आए हैं। जैसे मिड डे मील हम लोगों के यहाँ पे चलता है, दोपहर का भोजन जो चलता है, वैसे वहां पे उन्होंने एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो बने हुए हैं, डेफिनेटली ये सीएम होंगे वहां के, एम के स्टैलिन जिनका नाम है, आप जानते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। भाई सीएम है तो फेमस तो होंगे ही। तो देखिए यहाँ पे एम के स्टैलिन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं विद द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इन मदुरै ऑन थर्सडे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मदुरै सिटी कहाँ पर है? मदुरै में एक फेमस टेम्पल भी है, आप इसको बताइएगा कौन सी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है या तिरुपति है, जो भी है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और इन बच्चों के साथ में ये जो है ब्रेकफास्ट जो है कर रहे हैं, और इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि ब्रेकफास्ट स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये आपको बताना रहेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले न्यूज पर। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। रोजर फेडरर बहुत ही जाने माने प्लेयर हैं दोस्तों, बहुत ही जाने माने प्लेयर हैं। आपको ये बताना रहेगा कि ये किस देश के प्लेयर हैं। ओके, यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा। देखो पहला ही वर्ड लिखा गया है टेनिस। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने घोषणा कर दी है रिटायरमेंट की। रोजर फेडरर टू रिटायर आफ्टर लेवर कप, ये लेवर कप है। ओके, एक टेनिस का टूर्नामेंट है जिसको आप लॉन टेनिस कहते हो। ओके, तो ये टेनिस से जो है रिटायर कर रहे हैं लेवर कप के बाद में। ठीक है, टेनिस लीजेंड, बहुत ही बड़े प्लेयर है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर भी अपने यहाँ के इनको बहुत मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये विख्यात हैं। ओके, आपको ये कमेंट करके बताना है कौन से देश से ये बिलोंग करते हैं। टेनिस लीजेंड रोजर फेडरर कॉल्ड टाइम ऑन हिज ग्लिटरिंग कैरियर, ग्लिटरिंग कैरियर मतलब बहुत ही चमकदार, बहुत ही बिंदास कैरियर इनका रहा है। थ्रू अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन थर्सडे, सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने जो है पोस्ट करके थर्सडे को बताया। एंड जस्ट लाइक हिज गेम ऑन द कोर्ट ही अडॉर्न फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, मतलब बता रहे हैं कि अपने गेम की तरह इनको भी जो है एडॉन किया गया पिछले 2 दशक से। 2 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, मतलब 10 साल का जो टाइम होता है। तो 2 दशक मतलब 20 साल के टाइम तक इन्होंने जो है खेला। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली न्यूज की, तो अगली न्यूज है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर दिया गया है, बताते हैं हम आपको ये कौन सी न्यूज है। तो आ जाइए, ये कोई डिले की बात हो रही है, कौन सी स्कीम है? PMAYG स्कीम। तो डिले इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप, मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक फ्लैगशिप नहीं किया, मतलब जो है हरी झंडी नहीं दी है, गवर्नमेंट की हरी झंडी ही नहीं मिल रही है। टू इनवाइट पेनाल्टी, कि पेनाल्टी लगाई जाए इन चीजों पर, किन चीजों पर? देखते हैं क्या है। सेंटर टू फाइन स्टेट्स, सेंटर जो है फाइन करने जा रही है दैट डू नॉट मीट टारगेट, जो टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं किस चीज पर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एम्बिशियस गोल, जो भी मतलब इनका गोल रहा है, महत्वाकांक्षी गोल रहा है, महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य रहा है अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अकॉर्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट इटसेल्फ अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2.95 करोड़ हाउसेज, मतलब घर देने की बात कही गई थी। ओके, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर इनवाइट की जा रही है कि पेनाल्टी भैया इन पे जो है, जितने भी स्टेट्स हैं नहीं टारगेट पूरा कर पाए उन पर जो है पेनाल्टी लगाई जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। यहाँ पर आगे की न्यूज क्या है? तो मैं बढ़ रहा हूँ खास करके जो इंटरनेशनल पेज है, मैं उसकी तरफ जो है अब बढ़ रहा हूँ, और देखते हैं कि इंटरनेशनल पेज पे क्या चीजें बताई गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आ जाइए यहाँ पर इंटरनेशनल पेज। तो ये हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज, क्या क्या न्यूज हैं आपकी। ओके,
ये देखिए यहाँ पे न्यूज क्या है आपकी, न्यूज है एनआईए अरेस्ट 3 more इन हीरोइन सीजर केस। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट किया है 3 more को, मतलब 3 और लोगों को। हीरोइन, हीरोइन का मतलब जो आपका एक नशीला पदार्थ होता है, टॉक्सिक जो है पदार्थ होता है, उसको सीजर में मतलब उसके कैप्चर करने में 3 लोग और किया गया। इट वाज सीज्ड इन मुंद्रा पोर्ट लास्ट ईयर। मुंद्रा पोर्ट पर जो है लास्ट ईयर जो है कैच किया गया, उससे रिलेटेड जो है 3 और लोगों को। दोस्तों कमेंट करके इस जगह का नाम बताना कि ये मुंद्रा पोर्ट आपके अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेट करता है, कौन से स्टेट में। जल्दी से आप जो है इसको कमेंट में करके बताइए, लिख के बताइए मुंद्रा पोर्ट आपका है कहाँ आखिर। ओके, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सीजीएल की वैकेंसी आपकी आ गई, और सीजीएल की वैकेंसी के थ्रू आप इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है एक ऑफिसर रैंक बी ग्रेड की जॉब आपका यहाँ पे वेट कर रही है एसएससी सीजीएल में। इस बार कम से कम 17,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो इस बार आपके पास अच्छा मौका है, आप इसमें जो है अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं एनआईए में, आईबी में, रॉ में, तो आप जो है आप इसका फॉर्म आप जरूर भरिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले न्यूज की, तो अगला न्यूज है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल पेज है आपका, जहाँ पर पुतिन और शी जिनपिंग को बताया गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पुतिन एंड सी हेल टारगेट पावर टाइज एट एससीओ टॉक्स, मतलब इन्होंने स्वागत किया, हेल किया है, मतलब अभिनंदन किया है किसका, ग्रेट पावर टाइज कि मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके जो गठबंधन है, कहाँ पर, एट एससीओ टॉक्स। एससीओ टॉक का मतलब होता है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एस से संघाई, सी से कॉरपोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब संघाई में जो आगे बात होने जा रही है उसमें जो है बड़ी बड़ी शक्तियों का स्वागत किया है। रशियन लीडर, आप जानते हो रशिया के लीडर है, प्रेसिडेंट है, और ये आपके जो है चाइना के प्रेसिडेंट हैं। तो रशियन लीडर कंडेम्स, इन्होंने कंडेम किया है यूएस के जो प्रोवोकेशन, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यूएस के प्रोवोकेशन ऑन ताइवान, ताइवान पर जो वो प्रोवोकेशन लगा रहे हैं। चाइना सीक्स टू इंजेक्ट स्टेबिलिटी इनटू द वर्ल्ड, चाइना जो है ढूंढ रहा है, देख रहा है कि स्टेबिलिटी मतलब कि एक ठहराव आए, चीजों का ठहराव हो जाए इनटू द वर्ल्ड, संसार में। ओके, Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping met for their first face-to-face talks since the start of conflict in Ukraine on Thursday। मतलब जब से यूक्रेन में फरवरी में 24 फरवरी से चालू हुआ था यूक्रेन वॉर, तब से करें पहली बार ये फेस टू फेस आए हैं, दोनों लोग पहली बार मिले हैं। ओके, हेलिंग देयर स्ट्रेटेजिक टाइज इन डिफाइंस ऑफ द बेस्ट, मतलब एक दूसरे को बताते हुए, हिल करते हुए कि क्या जो है स्ट्रेटेजिक टाइज है इन द डिफेंस ऑफ बेस्ट, मतलब बेस्ट से लड़ने के लिए, मतलब पश्चिमी देशों से लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक टाइज है, क्या इनके गठबंधन होने चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये दोनों लोग मिल रहे हैं। द टू लीडर्स मेट एट अ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन द उज्बेक सिटी, उज्बेक सिटी आप जानते हो उज्बेकिस्तान की सिटी, क्या नाम है उसका, समरकंद। ये कल के भी न्यूज़पेपर में मैंने जिस चीज बताया था आप लोगों को, तो वहां पे समरकंद आपका जो है देश, एक जगह का नाम है, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। ओके, आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, आपको जल्दी से इस चीज को जो है बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है यहाँ पे, स्वीडन राइट विंग इन टॉक्स टू फॉर्म गवर्नमेंट विद फार राइट। स्वीडन राइट विंग, इसका जो राइट विंग है जो यहाँ बताया गया है, मतलब एक संस्था का नाम है। तो स्वीडन ने क्या किया है, टॉक्स मतलब वो बात करने जा रही इन फॉर्म गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनाने के लिए, टू फॉर्म गवर्नमेंट विद फार राइट, जो मतलब दो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो पार्टीज, राइट विंग एंड फार राइट, इनके साथ में गवर्नमेंट बनाने के लिए बातें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नाम है उल्फा क्रिस्टोरन, होल्ड मीटिंग्स विद कोलिशन पार्टनर, जो भी उनके साथी पार्टनर्स हैं कोलिशन करने वाले, उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। तो स्वीडन जो कि बहुत ही जाना माना देश है, यूरोप में आता है आपका, आपको कमेंट करके इसके बारे में बताना है या जान लेना है इसकी कैपिटल क्या है। और देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल इसकी नजर आ रही होगी, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। ओके, स्वीडन की आप कंफर्म करके बताना कि स्टॉकहोम ही कैपिटल है या फिर कोई और है, कंफर्म कर लेना इस चीज को। नहीं तो अभी जैसे मैंने पीछे जो है एक वर्ड मेंशन किया था
कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, और ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। देख लीजिए स्वीडन की कैपिटल यही है, कोई और है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले वर्ड पे अब। अगला वर्ड आया है हंगरी नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी। हंगरी जो एक देश है, ओके, हंगरी की कैपिटल, अब जैसे पूछा जाए हंगरी की कैपिटल क्या है, तो यहाँ ब्रुसेल्स लिखा है, ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल नहीं है। ओके, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वो ब्राजील की है। हंगरी की कैपिटल आपकी क्या होती है, बुडापेस्ट होती है। तो हंगरी नो लॉन्गर अ फुल डेमोक्रेसी, मतलब फुल डेमोक्रेसी नहीं रही, कौन कह रहा है ये, ईयू रेजुलेशन, मतलब ईयू यूरोपियन यूनाइटेड जो आपका है वो कह रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, मैंने न्यूज़पेपर आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ है, मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ वीडियो के साथ में, आप देख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या है, जो अभी अर्मेनिया अजरबैजान में भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, उसकी न्यूज यहाँ पे फिर से आ गई। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज होंगी, वो अक्सर रिपीट होती है 3-4 दिन तक। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उन्हीं पर बात ही चलती रहती है, जैसे चाहे यूक्रेन रसिया वार हो, या आर्मेनिया अजरबैजान हो, या फिर ताइवान और चाइना का जो है डिस्प्यूट हो, ये सब सारी चीजें जो है अक्सर जो है न्यूज में रहती ही हैं। तो आप इसको जब थोड़ा सा 2-4 दिन पढ़ लोगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लोगे, इसका पास्ट में क्या रोल रहा है, पास्ट में क्या कहानी रही, तो आपको ये सब न्यूज पढ़ने में आसानी होगी। बस 2-4 दिन आपको वो कैब परेशान करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर न्यूज पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो अर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर क्लासेस टोल राइजेस टू ओवर 170, मतलब 170 लोग, ठीक है, 170 लोगों के जो है ऐसा कुछ हो जाने की जो है खबर आ रही है। क्या हुआ है पढ़ते हैं, इसमें पता चलता है। अजरबैजान said on Thursday that 71 of its troops had died, मतलब मर गए हैं। 71 लोग जो है उसके ट्रूप्स जो है, मतलब उसके सोल्जर जो है मरे हैं। क्लैशेस विद अर्मेनिया ओवर द लास्ट 2 days इन द वर्स्ट फाइटिंग सिंस 2020, मतलब 2020 के बाद ना बेकार कंडीशन हुई है, कितने सारे सोल्जर्स जो है वहां पे मारे गए हैं। तो मतलब ये 71 तो इनके रहे हैं, लेकिन टोटल देखेंगे तो टोल राइजेस टू 170। अब आप इन सब चीजों के, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज इस समय है, जो भी करंट में न्यूज आएंगी वो कंट्रीज आपकी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के कैपिटल क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट या वहाँ के जो लीडर हैं कौन है, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं क्या जो है न्यूज आई है। यहाँ पर दिया गया है फिच कट्स फिजिकल फिजिकल ईयर 2023 इंडिया ग्रोथ आउटलुक टू 7% ऑन हाई इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पर जो है आपको फिजिकल ईयर 23 के लिए बताया गया कि इंडिया की ग्रोथ क्या रहेगी, आउटलुक क्या है। 7% ऑन हाई इन्फ्लेशन, मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आपकी जो है हाई हो सकती है, इस चीज से रिलेटेड है। किसने बताया? रेटिंग फर्म फ्लैग्स ग्लोबल स्लोडाउन। रेटिंग ने फर्म किया है कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है वो नीचे जाएगा। एक्सपेक्ट कर रहा है आरबीआई टू कंटिन्यू विद रेट इंक्रीज। आरबीआई जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो रेट है ये इंक्रीज करेगा, कंटिन्यू रहेगा इसका इंक्रीज करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमण के बारे में कुछ बात बताई गई है। इन्होंने बोला है कि मॉनिटर फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क फॉर टाइमली एक्शन, कि मॉनिटर किया जाए जो फाइनेंशियल सेक्टर सेक्टर के रिस्क हैं, उसको जो है टाइमली जो है एक्शन लिया जाए, उस पर जो है सोच विचार किया जाए। अर्ज एफएम, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो है अर्ज किया, इन्होंने जो है क्या की, रिक्वेस्ट की है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क हैं इनको टाइम टू टाइम इन पर क्या किया जाए, इन पर एक्शन लिया जाए, इनको देखभाल की जाए हमेशा। अगले न्यूज पे आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके जो है इम्पोर्टेंट जो है स्पोर्ट पेज चालू हो गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया किस चीज के बारे में, अरेयर अचीवमेंट बाय विनेश, विनेश फोगाट हैं, ओके, और ये रेसलिंग से बिलोंग करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है अपने इंडिया में इस समय ये। आगे अगर बात करें तो अरेयर अचीवमेंट बाई, तो रेयर अचीवमेंट का मतलब इन्होंने जो अचीवमेंट पाई है विनेश फोगाट ने, बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है। इनके बारे में आर्टिकल आपको एक बार पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर किस चीज के बारे में, डेविस कप। भाई आपसे पूछा जाए डेविस कप किस चीज से रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेबल टेनिस है, या फिर आपका टेनिस मतलब लॉन टेनिस है? आप जल्दी से कमेंट करके इस चीज को हमको बताइएगा, ओके। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया खेलता है कि नहीं खेलता है, ये सब चीजें हैं आपकी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इधर आपका डूरेंट कप चल रहा है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डूरेंट कप भैया किस चीज से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है,
ये इंडिया में जो है ज्यादातर खेला जाता है। ठीक है, ये इंडिया में ही बिलोंग करता है आपका जो है उसका। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया ट्रम्प्स नेपाल, सॉरी थम्स नेपाल, मतलब जो है इंडिया ने नेपाल पे विजय पाई है, किस चीज से रिलेटेड? इमर्ज चैंपियन किस चीज से रिलेटेड है? डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया प्रोड्यूस अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस टू रिटेन इट्स सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप राउंड क्रेसिंग 10 मैन नेपाल 4-0 इन द फाइनल कोलंबो ऑन वेंसडे। ओके, तो ये किस चीज का गेम है? मैं भी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको जो है जब देखेंगे समझेंगे जानेंगे तो आप इसको हमको कमेंट करके आप भी बताइएगा। ओके, कि किस चीज से रिलेटेड है सैफ कप जो है ये, किस चीज से रिलेटेड है? अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं जरा। जैसा कि आपको भी बताया गया था, फेडरर कॉल्स टाइम ऑन अ मैजिकल करियर, अपना इनका जो कि मैजिकल करियर था इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है। ये यहाँ पे बताया गया, इनकी पूरी जो है हिस्ट्री बताई गई है कि ग्रैंड स्लैम इन्होंने कौन कौन से जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इन्होंने कौन कौन से जीते हैं। दोस्तों आपसे ये चारों ओपन के जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं इनके आपके सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि कौन सा पहले होता है, साल में पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, साल में दूसरा कौन सा होता है, साल में तीसरा कौन सा होता है, साल में चौथा कौन सा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कितने, सबसे ज्यादा इन्होंने कौन मतलब जीता है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मेंस में या वुमेन्स में किसने जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप बात करो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी टेनिस की बात हो रही है, और कहाँ पे है, चेन्नई ओपन, पुरुषों का पिप्स मारिया इन थ्रिलर। ओके, इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि चेन्नई ओपन बहुत रेयर केस में इंडिया में ऐसा जो है पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा जाने, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर की हैबिट अगर आपको लग जाएगी ना, और यही मेरा जो है मोटो है, यही मेरा जो है लक्ष्य है, कि आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूं जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए न्यूज़पेपर पढ़ने का। ओके, यहाँ पर जो है ये आपका न्यूजीलैंड ए इन इंडिया, मतलब यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है क्रिकेट खेलने के लिए आई है, तो इंडिया ए से जो है मतलब इंडिया से जो है मैच खेल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर, इस चीज को जो है पढ़ लेना आप लोग कि क्या क्या न्यूज यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, फॉर्मर पाकिस्तान अंपायर ये हैं आपके असद रऊफ, इनका जो है निधन हो गया, पासेस अवे। तो फॉर्मर पाकिस्तानी अंपायर, बहुत ही हमारे, हम लोग बचपन में जब जो है क्रिकेट देखते थे तो असद रऊफ जी पाकिस्तान के अंपायर थे, ये जो है बहुत ही जो है अच्छी अंपायरिंग करते हैं, इनका जो है निधन हो गया है, तो इनके बारे में आप जो है याद रखना। इंग्लैंड टीम अराइव्स इन पाकिस्तान, इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आई है, कुछ वहाँ पे मैच वगैरह उन लोगों का है, इसलिए वहाँ पे अब देखते हैं क्या मैच होता है, वहाँ बमबारी होती है, ये सब बात की बात है, देखा जाएगा, भगवान करे सब लोग सलामत रहें, बाकी देखा जाएगा। हम तो कहते हैं पाकिस्तान वाले एक बम गिरा ही दें वहां पे, जो इंग्लैंड वाले हैं, इन्होंने ही जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था। आज अच्छा मौका है पाकिस्तान वाले तुम्हारे पास, एक बम इनको फोड़ ही दो। वैसे भी तुम लोग जो है टाइम बम खुद ही हो, तुम मरोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मर गए तो फिर ज्यादा अच्छा होगा, तुम बदला ले सकते हो, ठीक है, अच्छा होगा। अच्छा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। प्रणव आनंद बिकम इंडिया 76th ग्रैंड मास्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के 71 कौन बने थे, 70 नंबर के कौन बने थे, और पूछा गया 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन बने, प्रणव आनंद, ये इंडिया के 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस गेम से रिलेटेड है, तो जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे ये चेस से रिलेटेड है। ओके, तो ये चेस से रिलेटेड है। ओके, अब आपको बताना है कि इसके पहले 71, 72, 73, 74, 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन रहे, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके हमको जल्दी से बताना। ओके, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और अच्छे से, और इस चीजों को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके, न्यूज़पेपर का ही रहेगा, डेली न्यूज़पेपर का रहेगा, और मैं आपको जो है अच्छे से इन सब चीजों को और मॉडिफाई करते हुए, चीजों को और बेटर बनाते हुए, जिससे आपको क्लैरिटी आए, थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिखे, आप अच्छे से पढ़ सको उन सब चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।